हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव क्लासेस। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं मॉडल्स के कुछ पार्ट को लेकर आई हूं, जिसके कुछ पार्ट को मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूं। तो यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाकर एक बार विजिट जरूर करें। एग्जाम चल रही है, सभी की परेशानियाँ बढ़ी हुई है कि कैसे आसान तरीके से इंग्लिश ग्रामर को सीख जाए और कैसे मॉडल्स को समझ जाए ताकि सेंटेंस को अच्छे से बना सके। तो इन्हीं सारे परेशानियों से निजात दिलाने के लिए मैं लेकर आई हूँ मॉडल्स वर्क के कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स, जिसको आप जानकर बहुत ही आसान तरीके से मॉडल्स को फील करना सीख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं बताती हूँ कि मॉडल्स को कैसे हम फील कर सकते हैं और वो कौन सी छोटी छोटी ट्रिक्स है जिसको आजमा कर आसान तरीके से हम एग्जाम में क्वेश्चन को भी बना सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले ताकि ऐसे ही ग्रामर की इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप बहुत ही आसानी से ग्रामर के टिप्स और ट्रिक्स को जानते रहे और क्वेश्चन भी बनाते रहे। मॉडल एक्सुलरी। आज मॉडल एक्सुलरी में हम लोग हैव टू, शैल, वुड, विल, इन सारे चीज़ों को जानेंगे। तो हैव टू कहाँ पे यूज़ होता है इसे जानना बहुत ज़रूरी है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मॉरल ऑब्लिगेशन। मॉरल ऑब्लिगेशन कहने का मतलब है कि जहाँ नैतिकता का बात आ जाए, जहाँ मॉरलिटी की बात शो हो, वहाँ पे हैव टू को यूज करना। और ये ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये जो है वो शुड और मस्ट से कंपेयर किया जाता है, इसीलिए हम एग्जाम में गलती भी इसी में करते हैं। जैसे यदि दिया है सेंटेंस वी डैश हेल्प द पुअर, हम क्या करते हैं इसमें शुड फील करके आ जाते हैं बिकॉज हमें लगता है कि यहाँ तो शुड होना चाहिए, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। बट नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको ये ध्यान रखना है कि हेल्प द पुअर यानी यहाँ पे नैतिकता शो की जा रही है, मॉरलिटी शो की जा रही है। और जब भी सेंटेंस में मोरल ऑब्लिगेशन को शो किया जाए तो आपको शुड, मस्ट ये कुछ भी फील नहीं करना है सिवाय हैव टू के। तो यहाँ पे सेंटेंस में फील होगा वी हैव टू हेल्प द पुअर। नेक्स्ट है लॉजिकल नेसेसिटी। लॉजिकल नेसेसिटी के बेस पर क्वेश्चन बहुत कम आता है, ज़्यादातर क्वेश्चन मोरल ऑब्लिगेशन को ही लेता है। तो इसे याद रखना है कि लॉजिकल नेसेसिटी के बेस पर भी हमें सेंटेंस मिल सकते हैं। जैसे लिखा है यू डैश स्टार्ट एट वंस, तो यहाँ पे हैव टू को फील करना है। अब आते हैं सेल पे। सेल क्या है? तो ये फ्यूचर टेंस को शो करता है। सेल क्या है? तो ये एक मॉडल भी है। सेल क्या है? तो ये एक एक्सुलरी वर्ब की तरह भी यूज होता है। तो चलिए जानते हैं कि सेल को कहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि सेल फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ जाता है, और आई और वी के साथ साथ ये कभी कभी यू के साथ भी चला जाता है। बट उस वक्त पे सेंटेंस जो होगा वो शो करेगा किसे? तो प्रॉमिस को, थ्रेट को, ऑर्डर को, इन सारी चीज़ों को यदि सेंटेंस शो कर रहा है तो भी आप सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ सेल को यूज कर सकते हैं। बट बहुत ज़्यादा अगर देखा जाए तो इसका प्रोबेबिलिटी यूज करने का होता है आई और वी के साथ। सेल को हम ऑफर और सजेशन में भी यूज करते हैं, बट वो ऑफर और सजेशन फर्स्ट पर्सन के साथ ही होनी चाहिए। एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ लिखा है आई डैश गो टुमारो, यानी कि मैं कल जाऊँगा। तो यहाँ पे ये क्या है? तो फर्स्ट पर्सन आई दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे सेल को। सेल फ्यूचर टेंस को शो करता है, तो टुमारो को देखकर भी हमें फील कर लेना है सेल। फर्स्ट पर्सन के साथ फील कर रहे हैं तो सेल को ही फील करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यू डैश डू इट, तुम्हें यह करना ही पड़ेगा। तो ये क्या है? ये एक थ्रेट है, ऑर्डर है। यहाँ पे आप फील करोगे सेल को। नेक्स्ट है डैश आई ओपन द गेट। अब ये क्या है? तो ये ऑफर है। ऑफर में हम देख रहे हैं कि फर्स्ट पर्सन है, तो जब फर्स्ट पर्सन के साथ ऑफर शो हो तो यहाँ पे भी आपको सेल ही यूज करना है। अब बात करते हैं विल का, कि विल को कहाँ यूज करना है। तो सबसे पहली बात कि फर्स्ट पर्सन के साथ सेल तो लग गया। अब आते हैं सेकंड और थर्ड पर्सन में। तो सेकंड और थर्ड पर्सन में विल को यूज करते हैं, साथ ही साथ फर्स्ट पर्सन के साथ भी विल लगता है। बट किस केस में? जब वो इनवाइटिंग हो, जब वो इंसिस्ट को शो करे, जब वो इनवाइटेबिलिटी को शो करे, तो इस केस में हम लोग फर्स्ट पर्सन के साथ भी विल को ले लेते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, लिखा है जैसे कि ही डैश हेल्प मी। तो यहाँ पे ये क्या है? थर्ड पर्सन है ही, और उसके साथ हमें फील करना है, तो फील क्या करेंगे? विल।
अब इसके लिए मैं आपको एक टिप्स दूं। सबसे पहली बात कि जब सेंटेंस आपको क्वेश्चन में दिखेगा तो उसके साथ ऑप्शन होगा, और यहाँ पर जब मॉडल फील करो और मॉडल के बारे में ज़्यादा रूल रेगुलेशन आपको याद ना हो तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट करने की कोशिश करो। इसी तरह से एलिमिनेशन हम लोग जो है वो एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें ताकि आप उस एक्सरसाइज को करके ये समझ पाए कि कैसे हम लोग ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीख सकते हैं। अब यहाँ पे लिया है डैश यू कम टू टी, तो यहाँ पे विल यूज होगा। अब बहुत बार एग्जाम में वुड भी यहाँ पे फील करना पड़ जाता है, वो किस केस में फील होता है इसे भी मैं जरूर बताऊंगी। नेक्स्ट है यूज ऑफ वुड, तो इसे बहुत ही इंपॉर्टेंट समझ ले क्योंकि वुड जो है ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग मॉडल है। तो सबसे पहली बात कि वुड को पास्ट टेंस में लिया जाता है। वो पास्ट टेंस कैसे पता चलेगा तो मैं पिछली वीडियो में भी बताई थी और फिर बता रही हूँ कि इनडायरेक्ट स्पीच यदि सेंटेंस शो कर रहा है और वहाँ पर सेल विल लगाने का प्लेस है तो उस जगह पे वुड को यूज किया जा सकता है। साथ ही साथ पोलाइट रिक्वेस्ट, आपको यहाँ पर मैं ये टिप्स दूंगी कि वुड जो है ना वो पोलाइट रिक्वेस्ट, प्रोबेबिलिटी, विश, हैबिट इन पास्ट, ये सब में यूज हो सकता है। बस सेंटेंस जो है वो पास्ट का होना चाहिए, अदरवाइज वो विल के साथ सेंटेंस बन जाएगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यदि पोलाइट रिक्वेस्ट पास्ट की हो, प्रोबेबिलिटी पास्ट की हो, विश, हैबिट ये सारी चीजें पास्ट की हो, डिटर्मिनेशन ये भी पास्ट का हो, विलिंगनेस, चॉइस, प्रीफरेंस हो, और अनरियल कंडीशन को बहुत ही अच्छे से मैंने पिछली वीडियो में डिफाइन किया है, तो आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं। लिखा है he said that he does do the work। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि said that यानी कि ये इनडायरेक्ट स्पीच है। इनडायरेक्ट स्पीच में यहाँ पे हम will को ना फील करके उसके पास्ट टेंस would को फील करेंगे। नेक्स्ट है does you please listen to me, कि क्या आप जो है कृपया मुझे सुन लेंगे या सुन सकते हैं, तो ये चला गया पास्ट में, तो यहाँ पे आपको क्या यूज करना है, would। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सी वुड बी हर मदर। यहाँ पे ये चीज़ जो है वो प्रोबेबिलिटी को शो कर रहा है, दैट मीन कि वो भी पास्ट के प्रोबेबिलिटी को शो कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे वुड को फील किया। नेक्स्ट है वुड दैट आई वर यंग अगेन। अब ये क्या है, तो ये इच्छा यानी कि विश को दिखा रहा है, दैट मीन कि यहाँ पे भी हम लोग वुड को शो कर लेंगे। नेक्स्ट आई वुड नेवर सरेंडर बिफोर हिम, यहाँ पे भी क्या ये शो कर रहा है, तो डिटर्मिनेशन शो कर रहा है और उसमें भी हम लोग वुड को यूज कर लेंगे। नेक्स्ट है ही सेड दैट ही वुड हेल्प मी। नेक्स्ट है इफ आई वर अ बर्ड, यदि मैं बर्ड होती, आई वुड फ्लाई टू हर, तो मैं जो है वो उड़ सकती, उसके पास उड़कर चली जाती, उसके पास उड़ सकती थी। तो ये चीज़ क्या शो कर रहा है, तो यहाँ पे ये सेंटेंस शो कर रहा है पास्ट को, और साथ ही साथ ये शो कर रहा है विलिंगनेस यानी कि उसकी इच्छा को। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है जब भी आप वुड को फील करें। तो अब आते हैं एक इम्पॉर्टेंट मॉडल नीड और डेयर। तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि नीड का यूज़ होता है यदि किसी जगह पे ज़रूरत का वर्ड आ रहा हो, हिंदी में आवश्यकता हो रहा हो या फिर आवश्यकता पढ़ना हो रहा हो। और डेयर तो हम ऐसे ही कह लेते हैं कि सेंटेंस लेके हाउ डेयर यू का मतलब क्या होता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तो वो हिम्मत वर्ड जो है ना, साहस, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं डेयर को। और साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि नीड और डेयर एक ऐसा मॉडल है जिसके साथ आप एस और यूएस को कभी भी यूज नहीं कर सकते हैं। अब बारी आती है आज के इम्पॉर्टेंट पार्ट की, जो कि है एक्सरसाइज क्वेश्चन। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि एक्सरसाइज क्वेश्चन को देखकर कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं और ऑप्शन के साथ हम लोग खेलकर इसे फील करते हैं, और बहुत ही मज़ेदार ढंग से फील करेंगे। तो आप देखिए और वीडियो को समझिए। अब यहाँ पे क्या दिया है, यू डैश फिनिश योर होमवर्क बिफोर यू गो आउट टू प्ले। ये सेंटेंस क्या कह रहा है, ये सेंटेंस कह रहा है कि खेलने जाने से पहले तुम अपना होमवर्क फिनिश कर लो। अब जनरली हम इसमें क्या करते हैं, शुड को यूज कर देते हैं, क्या, सजेशन समझकर। हाँ, ये सजेशन ही है, बट ये सजेशन क्या है, तो ये नेसेसिटी सजेशन है कि तुम्हें खेलने जाना है ना, तो पहले अपना होमवर्क फिनिश करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हम ऑप्शन में कैन को एलिमिनेट कर देंगे बिकॉज यहाँ पे एबिलिटी शो नहीं हो रही है। शुड को एलिमिनेट कर देंगे बिकॉज ये जो है वो नेसेसिटी सजेशन है। हैव टू को भी एलिमिनेट कर देंगे बिकॉज ये मोरल एबिलिटी को शो नहीं कर रहा है सेंटेंस। तो हमारे पास बच गया मस्ट, और हम यहाँ पे फील कर लेंगे मस्ट को।
नेक्स्ट है आई डैश स्विम वेरी वेल, यानी कि मैं जो है ना बहुत अच्छे से स्विम कर सकती हूँ। तो ये क्या है, ये एबिलिटी है, मेरी क्षमता है। दैट मीन कि ये सजेशन नहीं है, मस्ट को कट करेंगे। अब ये परमिशन तो ग्रांट करवा नहीं रहा, पॉसिबिलिटी को तो शो कर नहीं रहा, दैट मीन कि मे भी कट कर लेंगे। नेक्स्ट है कुड। कुड तो तब यूज होगा ना जब सेंटेंस पास्ट का होगा, तो ये सेंटेंस तो पास्ट का है नहीं, तो यहाँ पे ये भी एलिमिनेट हो जाएगा और बच जाएगा कैन, और यहाँ पे फील कर लेंगे कैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही डैश आंसर ऑल द क्वेश्चंस इन द एग्जाम। अब इसमें हम लोग क्या गलती करते हैं कि हम जनरली समझते हैं कि एग्जाम है, सारे क्वेश्चन को तो करना ही करना है, जरूर से जरूर यहाँ पे नेसेसिटी सजेशन दे रहा है, दैट मीन कि मस्ट को फील कर लेना है। बट नहीं नहीं नहीं, ये जरूरी नहीं है। अब अगर एग्जाम में 10 क्वेश्चन दिया है और आपके पास आंसर जो है वो 9 का ही है, आप एक क्वेश्चन को बार बार रिमेंबर, बार बार याद कर रहे हो, लेकिन फिर भी याद नहीं आ रहा, तो क्या वो क्वेश्चन जबरदस्ती बनाओगे? नहीं ना, छूट जाएगा ना। तो वो काम नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, समझ के सेंटेंस को फील कर लेना है, समझकर आंसर कर लेना है। तो इस सेंटेंस में आपको फील करना हो सकता है शुड को, यानी कि यहाँ पे आप इसको नेसेसिटी सेंटेंस में समझकर मस्ट को फील नहीं करेंगे। कैन एबिलिटी तो है नहीं, कुड पास्ट सेंटेंस है नहीं, ये क्या चीज में चला जाएगा, शुड में, और फील हो जाएगा शुड। यहाँ पर फील करेंगे शुड को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश आई हेल्प यू विथ योर प्रोजेक्ट, यानी कि ये क्या है, परमिशन, परमिशन ग्रांट करवाना है, और वो भी कैसा, तो पोलाइट परमिशन। तो हमने पढ़ रखा है कि पोलाइट परमिशन के केस पे क्या यूज होता है, तो कुड। अब ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करेंगे, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं लिखा है डैश आई हेल्प यू विथ योर प्रोजेक्ट, यानी सेंटेंस सजेशन का शो नहीं कर रहा, शुड चला गया, मस्ट भी चला गया बिकॉज ये सजेशन है नहीं, और मॉरलिटी तो शो ही नहीं कर रहा सेंटेंस, तो हैव टू क्यों फील करेंगे, वो भी चला जाएगा और बच जाएगा कुड, और यहाँ पे हम लोग फील कर लेंगे कुड को। अब नेक्स्ट है डैश यू लाइक सम टी। अब ये क्या है, ये सेंटेंस शो कर रहा है कि तुम क्या लेना पसंद करोगे, यानी कि यहाँ पर जो है वो इच्छा किसी की जाननी है, तो किसी की इच्छा जाननी है तो हम फील करेंगे वुड को, में, इसलिए कट जाएगा बिकॉज ये परमिशन ग्रांट नहीं करवा रहा। मस्ट सजेशन है नहीं, शुड भी सजेशन है नहीं, तो यहाँ पे हम सिंपली यूज कर लेंगे वुड को। तो देखा आप लोगों ने कि कितने ही आसान ढंग से हमने सारे ऑप्शन को एलिमिनेट करते हुए एक करेक्ट ऑप्शन को चूज करके सेंटेंस को फील किया। तो इसी तरह से आपको एग्जाम में भी सेंटेंस को पढ़ना है, ऑप्शन को ट्राई करके देखना है, जो ऑप्शन वहाँ पे फिट आ रहा है उसको आपको फील करना है, और साथ ही साथ ऑप्शन को एलिमिनेट भी करते जाना है, जिससे आप बहुत ही आसान ढंग से, बहुत ही ईजी वे में मॉडल्स के क्वेश्चन को हैंडल भी कर सकते हो और वो क्वेश्चन आपके सही भी होंगे। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।